एफएससी का हमारा जो है वो तीसरा टॉपिक है आइन और इसी से रिलेटेड है मालिकुलर आइन। अगर देखा जाए तो मालिकुलर जो आइन टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आइन। आइन जो है इसकी डेफिनेशन है एनी चार्ज स्पीशी इज नोन एज एन आइन। देयर आर टू टाइप ऑफ आइन, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। इट इज फॉर्म व्हेन एन एटम लॉस इट इलेक्ट्रॉन। इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आप कैटाइन बनाएंगे तो आप एटम को एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस जो है वो करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। पॉजिटिव आयन को कैटाइन इसलिए कहते हैं कि जो बैटरी का हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है जिसको हम कैथोड कहते हैं, तो जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, इसलिए कैथोड की निस्बत से इसको कहते हैं कैटाइन। यहाँ पे कुछ मेटल कैटाइन जो है वो हमारी बुक में मेंशन है, यानी कि सोडियम है, आयरन है, टिन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे के सारे क्या हैं, कैटाइन हैं। और इसके बाद आता है एनाइन। व्हेन एन एटम गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन इट कैरी नेगेटिव चार्ज। दीज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आर नोन एज एनाइंस। अब ये जो एनाइन है ये तब बनेगा जब एटम जो है वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी जो है वो लॉस करेगा। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और यहाँ पे कुछ जो हैं हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, उनके जो एनाइन है वो दिए गए हैं। उसमें फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। और इसके बाद जो है वो टॉपिक है मालिकुलर आइन। मालिकुलर जो आइन है उसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ मालिकुलर आइन। आइन बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें, वो एनाइन बन जाएगा। आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ले लें, वो कैटाइन बन जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, आप किसी मालिक्यूल को तोड़ दें। मसलन पानी है ना, पानी को अगर आप तोड़ दें, H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, OH नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। अब जो OH नेगेटिव है ये आइन नहीं है, ये मालिकुलर आइन नहीं है, ये क्या है, ये आइन है। अगर पानी को आप पानी ही रहने दें और उससे इलेक्ट्रॉन ले लें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो फिर वो जो है वो बनेगा मालिकुलर आइन। तो ये जो डिफरेंस है आइन में और मालिकुलर आइन में, इसको जो है वो याद रखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एनाइन में अगर हम देखें तो हमारे पास वहाँ पे कुछ 6-7 एनाइन दिए गए हैं। उसमें OH नेगेटिव है, उसमें कार्बोनेट है, CO3 2- है, उसमें हमारे पास परमैंगनेट है, डाइक्रोमेट है, सल्फेट है, SO4 2- है। तो ये सारे के सारे जो है ना ये आइन है, ये मालिकुलर आइन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका स्टेबल मालिकुल ही नहीं होता। SO4 2- या SO4 कोई मालिकुल नहीं होता, CO3 कोई मालिकुल नहीं होता, बल्कि ये किसी बड़े मालिकुल का पार्ट है, उससे टूटने से ये बने हैं। सोडियम कार्बोनेट हो सकता है टूटा हो, कार्बोनिक एसिड टूटा हो तो CO3 जो है वो अलहदा हो गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड टूटा है तो उसने सल्फेट को अलहदा कर दी। सोडियम सल्फेट आयनाइज हुआ तो सल्फेट अलहदा हो गया। KMnO4 जो है पर मैग्नेट ये अलहदा हुआ है तो मैग्नेट जो है वो इसका MnO4-1 बन गया है। या इसी तरह से डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम अलहदा हो गया तो डाइक्रोमेट का आइन बन गया है। तो मालिकुलर आइन में क्या है कि आपने मालिकुल को नहीं तोड़ना, उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना है या उससे इलेक्ट्रॉन लेना है। यहाँ पे 3 एग्जांपल हैं, CH4 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव है और इसी तरह से CO पॉजिटिव है कि आपने इन मालिकुल से क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब ये नेगेटिव वाले क्यों नहीं है? बेसिकली मालिकुल को इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल काम है, लेकिन उस मालिकुल से इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है। अब मालिकुलर आइन बनते कैसे हैं, इसके लिए यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है कि आप हाई एनर्जी जो है ना रेज वो पास करें, अल्फा रेज पास करें, एक्स रेज पास करें, या इलेक्ट्रॉन जो गन है वो यूज़ करें तो कोई मालिकुल जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ये मालिकुलर आइन बनते क्यों हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ये बयान की गई है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनका स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है तो आपको मालिकुलर आइन बनाना पड़ेगा। इसी बुक में हम आगे पढ़ेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम ये देखेंगे कि जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है वो किसी भी कंपाउंड का पहले मालिकुलर आइन बनाएगा, फिर उसको स्टडी करेगा। न्यूट्रल मालिकुल को स्टडी नहीं किया जा सकता। मालिकुल के ऊपर चार्ज लेके आए तो फिर हम उसे आसानी से जो है वो मूव करवा सकते हैं एक्सटर्नल